Question number 4 says that state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Statement false है तो उस statement को अपन को correct बनाना है, और यदि statement true है तो हमें कुछ नहीं करना, बताना बस कि this statement is true. तो first point is given here. If क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा. इफ P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ M, N एंड Q इज इक्वल्स टू सेट ऑफ N, M, then P cross Q is equals to M, N, M. P has two elements and Q has two elements. It means P cross Q has four elements. N of P into N of Q. So 2 into 2 means 4 elements. And here we see P cross Q has only 2 elements. It means this statement is false. तो आप write करोगे false statement. False statement. Right क्या करोगे फिर नीचे आप यहाँ से if P is equals to M, N, Q is equals to N, M, then P cross Q is equals to, स्टार्ट करें अपन कहाँ से, P से. तो P का फर्स्ट एलिमेंट M है तो M, N, then M, M, now N, N, and now N, M. This is P cross Q. करेक्ट. नाउ सेकेंड पॉइंट में आते हैं अपन. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकेंड पॉइंट सेज दैट इफ A and B are non-empty sets, A and B are non-empty sets. Non-empty sets. Non-empty means ना तो ये void है और ना ही ये void है. इसमें भी एलिमेंट्स हैं और इसमें भी क्या है, एलिमेंट्स हैं. उसके बाद देखिए क्या बोला इसने. Then A cross B is non-empty set. ट्रू है. A cross B empty set कब होगा? When at least A and B. भाई या तो A void हो, means A empty हो, या फिर B empty हो. It means at least one of A and B is empty set. Then A cross B also empty set. बट ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है. देन ए क्रॉस बी भी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा. किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का, जहां फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट कहां से होगा, बी से. इट मीन सेकंड पॉइंट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ थर्ड पॉइंट, इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, बी इज इक्वल्स टू 3, 4, देन ए क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5. देखिए यहां से B इंटरसेक्शन 5 क्या बनेगा बेटा? 5 मीन्स वॉइड सेट. वॉइड सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लोगे तो वॉइड ही बनेगा. इट मीन्स यहां पे क्या आएगा बेटा, वॉइड सेट आएगा. और वॉइड सेट के साथ यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो किसी भी सेट का तो फिर से क्या बनना है, वॉइड बनना है. इट मीन्स यही बनेगा और ये बन रहा है. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. नंबर 5 from exercise number 2.1. Question number 5 and example number 4 are same. Now at first we see here example number 4. If P is set in which elements are 1 and 2, form the set P cross P cross P. It means we want here ordered triplet. P cross P cross P. It is called Cartesian product. But इस Cartesian product में जो elements आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में. करेक्ट. नाउ एट फर्स्ट वी राइट हियर सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन P इज इक्वल्स टू 1, 2, P इज इक्वल्स टू 1, 2, P इज इक्वल्स टू 1, 2. वी राइट हियर 3 times P, P and P because we want P cross P cross P. देन बिना किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन क्या हो जाए, अपना सोल्व हो जाए. देयरफॉर वी राइट हियर 3 times P. Correct. Now P cross P cross P. At first count the elements in of P cross P cross P. Count here. 2 into 2 into 2
2 into 2 into 2 3 times. As you know that if n of a is equals to m, n of b is equals to n, then n of a cross b is equals to m into n. So if another set is c and elements of c is equals to q, then ये क्या हो जाएगा अपने पास, n of a cross b cross c is equals to m into n into q. सिंपल, वही सेम थ्योरी अपने पास. Therefore, P cross P has 2 into 2 into 2 means 8 elements. ये 8 एलिमेंट्स जो होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे, जो अपने को बनाना है. ये आ जाएगा तो फिर ये भी आ जाएगा इजीली. ठीक है, तो देखिए आप यहां से फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट अपन बनाए. तो बनाना कैसे, उस चीज को फॉलो कीजिए आप. फर्स्ट जो P है उसका एक एलिमेंट लीजिए आप 1, और सेकंड जो सेट है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए आप 1. फर्स्ट P का भी 1 ले लिया, सेकंड P का भी 1 ले लिया, मींस फर्स्ट एलिमेंट ले लिए यहां से. हालांकि इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी आप फर्स्ट सेकंड बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया, यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया. इनको दोनों को चेंज कर लीजिए. कैसे चेंज करना है, पहले एक बार 1 के साथ ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, उसके बाद 1 1 और फिर किसके साथ लेते हैं अपन, 2 के साथ. इट मीन्स थर्ड जो P था उसके एलिमेंट्स यहाँ पे चेंज हो गए कि नहीं हुए, किसके नहीं हुए, फर्स्ट के नहीं हुए, सेकंड के नहीं हुए. अब अपन क्या करते हैं, सेकंड के एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो सेकंड में एलिमेंट क्या है, 1 है. 1 की जगह पे किसको ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 2 को ले लेते हैं, ये सेम रहेगा बाकी. तो हमने क्या करा, फर्स्ट जो P है वहां से 1 को लिया, सेकंड P से अब 2 को ले लिया, थर्ड P से एक बार लिया हमने 1 को, एक बार लिया हमने 2 को. ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन. थर्ड के भी चेंज हो लिए, सेकंड के भी चेंज हो लिए, किसके चेंज करने हैं, फर्स्ट के चेंज करने. तो फर्स्ट में 1 तो ले ही चुके अपन, फर्स्ट में किसको उठा लेते हैं अपन, 2 को उठा लेते हैं और सेम बना लेते हैं. कैसे, इसके बाद 2 लिया हमने कहां से, फर्स्ट से, 1 लिया हमने कहां से, सेकंड से, और थर्ड से वही किसको लिया है, 1 को. 2 लिया हमने फर्स्ट से, 1 लिया हमने सेकंड से, और थर्ड से ले लिया 2. फिर 2 लिया हमने फर्स्ट से, सेकंड को चेंज कर लेंगे अपन, 2 सेकंड से और थर्ड से 1, 2 फर्स्ट से, 2 सेकंड से और थर्ड से भी कौन, 2. दिस इज P क्रॉस P. करेक्ट. अब चलते हैं अपन जो क्वेश्चन अपना है उस पे वापस. तो क्वेश्चन में देखिए बेटा, राइट, क्या करेंगे अपन, हियर A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ -1, फिर से राइट कर लेते हैं बेटा इसी को यहाँ पर, और फिर से एक बार और राइट कर लेते हैं, बिकॉज वी वांट हियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A. सेम थ्योरी वी राइट हियर A क्रॉस A. तो A क्रॉस A हैज 2 into 2 into 2 means 8 elements. Now first element means first order triplet. इसमें यहां से -1 लिया, यहां से भी -1 ले लिया, उनको दोनों को चेंज कर लेते हैं. मीन्स कैसे चेंज करेंगे, -1 -1 एंड 1. अब किसका चेंज करते हैं, सेकंड सेट का चेंज करते हैं, फर्स्ट को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं अपन. तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से -1 सेकंड सेट से 1, थर्ड से -1 1 एंड 1. नाउ सेकंड सेट का चेंज कर ले, क्या ले लेते, सॉरी फर्स्ट सेट का ले लेते हैं 1, फिर यहां से -1, नेक्स्ट -1 1 एंड 1. अब चेंज करते हैं किसका, यहां पर सेकंड सेट का ना, ये एलिमेंट. तो 1 1 -1, नाउ 1 1 एंड 1. एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली बन जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिंपल सा. इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपको यूज करना है कि भी A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना, सॉरी A क्रॉस A अपन को बनाना है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट हो गया, इट मींस ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे. ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनाने वो आप पे डिपेंड करता है. मैंने अपनी तरफ से ऐसे बताया है, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से कैसे भी चेंज कर सकते हो. इसको होने चाहिए एलिमेंट्स यही यहाँ पे.
वो आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहां से अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि भाई यदि अपने पास क्या हो, n ऑफ a इज इक्वेस टू 3 हो, n ऑफ b इज इक्वेस टू 4 हो, n ऑफ c इज इक्वेस टू 2 हो और n ऑफ d इज इक्वेस टू 5 हो, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। हालांकि 4 का तो है नहीं आपके, तो 3 तक ही आते हैं। तो अपन 3 की भी बात करें कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c, तो आप इजीली बता सकते हो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें। n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वेस टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b इंटू n ऑफ c, मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, यहां से सोल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 सेज दैट इफ a क्रॉस b इज इक्वेस टू सेट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट a comma x, a comma y, b comma x, b comma y, find a and b। मीन्स सेट a चाहिए और सेट कौन चाहिए अपने को, b। तो देखिए सेट a क्या है, फर्स्ट सेट है, इट मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, a के हैं, और सेट b सेकंड है, तो सेकंड जो एलिमेंट है वो किसके हैं बेटा, यहाँ पर b के हैं। तो हम सिंपली क्या राइट करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में कि गिवन a क्रॉस b इज इक्वेस टू दिस, तो देयरफॉर a इज इक्वेस टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs ऑफ a क्रॉस b इज इक्वेस टू क्या आ जाएगा अपने पास, a कॉमा b। रिपीट थोड़ी करेंगे भी a फिर b, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ये पहले भी राइट करा हुआ अपना। b इज इक्वेस टू क्या आ जाएगा बेटा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs ऑफ a क्रॉस b ना, तो इट्स इक्वेस टू अक्ष कॉमा y। ये सिंपल क्वेश्चन था, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें थोड़ा बहुत भी, क्योंकि वही सेट ए और सेट बी बनाना है, तो चेंज भी क्या कर सकते हैं अपन, है ना। फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे फर्स्ट सेट फर्स्ट के हो गए, सेकंड एलिमेंट उठाओगे सेकंड सेट के हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है, इसको अपन यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका यहाँ पे। तो गिवन क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ a इज इक्वेस टू, एक सेट हमें गिवन है जिसमें 1 इंटू 2 एलिमेंट्स है, b में 4 एलिमेंट्स है, c में 2 एलिमेंट्स है, d में 4 एलिमेंट्स है। वेरीफाई करना है फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट में क्या वेरीफाई करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वेस टू दिस, और a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ये 2 पॉइंट अपन को यहाँ से वेरीफाई करने हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो क्या राइट करेंगे, गिवन सेट्स a है 1 और 2 का सेट, B has 4 elements which are 1, 2, 3, 4. C has 2 elements 5, 6, and D has 4 elements 5, 6, 7, 8. Now we want B intersection C, A cross B, A cross C. No? So now A cross B means क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। तो कौन कौन आएगा, 1, या फिर ऐसे करते हैं इसका LHS बना लेते हैं अपन पहले यहाँ पे ना। तो LHS में देखिए आप ऐसे करते हैं अपन, नाउ LHS इज इक्वेस टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A मीन्स 1, 2 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये ना। तो B इंटरसेक्शन C में कॉमन एलिमेंट्स चाहिए अपने को, कॉमन एलिमेंट 1, 2, 3, 4, इसमें 5, 6 से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है बेटा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, वही जाएगा ना। ये चीज तो अब आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है। RHS सेज दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B मीन्स क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए अपन, कौन कौन आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, नाउ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। दिस इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस C मीन्स
1 5 1 6, now 2 5 and 2 6. Here we see that no element is common in this set and in this set. कोई भी एलिमेंट यहां पे क्या नहीं दिख रहा है बेटा, अपने को कॉमन नहीं दिख रहा है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो वॉइड सेट. करेक्ट. तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बेटा कि इट इज इक्वल्स टू LHS एंड दिस इंप्लाइज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कोई प्रॉपर्टी है जो अप्लाई हो रही है. बाहर क्रॉस है, अंदर इंटरसेक्शन है, फिर क्रॉस जो है वो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया. ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके माइंड में आई हो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. तो ये प्रॉपर्टीज अपन को स्टडी करनी है, थोड़ा ध्यान में भी रखिएगा इसको. ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D. तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, A क्रॉस C चाहिए होगा. सेट जो है गिवन हमें राइट करा हुआ है ही, तो यहां से आप राइट कर लोगे कि A क्रॉस C इज इक्वल्स टू. तो A क्रॉस C अभी तो मेरे को यहां से करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं अपन 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6. नाउ B क्रॉस D. तो B क्रॉस D में आ जाएगा अपने पास 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 and 3 8. Now 4 5 4 6 4 7 and 4 8. हो गया. कितने एलिमेंट होने चाहिए B क्रॉस D में? 4 इंटू 4 16 एलिमेंट होने चाहिए. तो ये हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही है यहाँ पे है, तो हो गए 16. तो दिस इंप्लाइज A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D. ऐसे ही आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करना है. एग्जाम्पल नंबर 3 में बस यही करवा रहे हैं कि क्या क्या करवाया. देखो बता दूं मैं आपको यहाँ से. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है अपने से कि A B C 3 सेट्स गिवन है, उसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बनाना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बनाना है. बनाया भी था अपन ने यहाँ पे. A क्रॉस B यूनियन C बनाना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C बनाना है. बना लीजिएगा और ये भी चेक कर लीजिएगा. आप देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 3 में जो फर्स्ट पॉइंट है ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है उस चीज को समझो आप कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन यही है ना, और सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C है. मींस ये सेकंड पॉइंट है एग्जांपल 3 का, ये फर्स्ट पॉइंट है. फिर दोनों को देखना आप इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं. थर्ड पॉइंट जो है वो A क्रॉस B यूनियन C है, और फोर्थ जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है बेटा ये कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ठीक है. तो यहां से आप ये बना लोगे, और जब आप एग्जांपल में देखोगे आपको दिखेंगे भी जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में आ रहा है वही A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में आ रहा है. इट मींस ये तो इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे. आगे जब देखोगे B यूनियन थर्ड पॉइंट में B यूनियन C मतलब A क्रॉस B यूनियन C बनाया है, आगे फिर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C बनाया. तो ये आप खुद चेक करना ना कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही देख लोगे कि अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन पर भी कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना. तो ये आप लोग खुद समझिएगा यहाँ से. फिर जब प्रॉपर्टी अपन राइट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कैसे बन गए ऐसे ना. और एक दो एग्जाम्पल आप अपने खुद के लीजिएगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट लेकर के, और फिर आपको फिर से बना लेना है किस चीज को कि भाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन पर, इंटरसेक्शन पर की नहीं हो रहा है. अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है. 2 एलिमेंट्स हैं A में. A इज इक्वल टू
1,2 का सेट है और बी है सेट 3,4 का। बोल क्या रहा है, राइट ए क्रॉस बी। इजिली आप ए क्रॉस बी राइट कर सकते हो। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ये बता सकते हो बेटा आप यहाँ से कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए में 2 है, एन ऑफ बी में 2 है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16 हो जाएगा। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। 9th जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट n of a is equals to 3 and n of b is equals to 2। बुक आपके पास है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। let a and b be two sets such that n of a is equals to 3 and n of b is equals to 2 if x, 1 y, 2 and z, 1 these three ordered pairs given and says are in a cross b। If this ordered pair and this ordered pair are in a cross B, find A and B. Find A and B where x, y and z are distinct element। distinct means तीनों different element हैं, तब हमें A and B find यहाँ से करना है। A में 3 एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो देखिए आप यहाँ से राइट क्या करोगे, given n of a is equals to 3, n of b is equals to 2, ठीक है। एंड x, 1 इसका ऑर्डर्ड पेयर, y, 2 का ऑर्डर्ड पेयर और z और 1 का ऑर्डर्ड पेयर, ये बिलोंग कर रहे हैं बेटा किसमें, a क्रॉस b में। अब these ordered pairs belongs to a cross b, it means these are elements of a cross b। It means first element of these ordered pair from first set means from A and second element कहाँ से होगा बेटा, set B से होगा। तो this implies set A has elements x, y and z and set B has element 1 and 2। और यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि n ऑफ a इज इक्वल टू 3, तो a में 3 एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b इज इक्वल टू 2, तो b में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो a में ये हो गए 3 एलिमेंट, ये हो गए b में 2 एलिमेंट, ये बोला जा रहा था, ये हमने यहाँ से इसको फाइंड कर लिया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सेम ऐसे कैसे हैं जैसे क्वेश्चन हमने करे हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। आप पहले से इस बात को जानते हो कि कैपिटल R जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जब भी नंबर सिस्टम की बात आएगी तो कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला यहाँ पर कि गिवन R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ R क्रॉस R, ये सॉल्यूशन राइट कर रहा हूं मैं। इसने क्या बोला कि व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R रिप्रेजेंट। R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फिर किसका भी दिया R क्रॉस R, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपन को बताना है। तो R क्रॉस R मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड R मींस इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच x फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड y फ्रॉम सेकंड सेट। तो x और y दोनों यहां से अगर अपन लें तो दोनों हैं तो R के ना, तो चाहे तो आप ऐसे राइट कर लो x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R, चाहे आप ऐसे राइट कर लो x y बिलोंग्स टू R। और ये देखिए आप यहाँ पे जब 2 एलिमेंट्स का जो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, 3 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है, ये एग्जाम्पल होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं किसके, एक तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है उसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो तो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है जो अभी हो सकता है 10th में आपने स्टडी किया हो, नहीं कराओ, 11th में तो श्योर आनी है आपके। तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात आएगी, बेस्ट एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो हम यही बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और जब ऑर्डर ट्रिपलेट की बात आएगी तो हम क्या बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
करेक्ट। 3 डायमेंशन मीन्स पूरा अर्थ जो है 3 डायमेंशन पे ही है। तो मतलब जो भी आप कुछ देख रहे हो, मैं ये वो कुछ भी है, वो सब किस में होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं ना। तो ये अभी पढ़ेंगे अपन, अगर 10th में आपके नहीं आया है तो ये आर क्रॉस आर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। ये चीज समझा दी, आपकी बुक में लिखी हुई होगी ये कि विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आप राइट कर लोगे यहाँ से विच रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और फिर जब आर क्रॉस आर की बात आप करोगे तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट आर, y फ्रॉम r एंड z फ्रॉम r। तो एक साथ इनको राइट कर लेते हैं, x y z बिलोंग्स टू r। यहाँ क्या राइट कर दोगे, विच रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। तो ये आप राइट कर लीजिएगा। ये आपका 2.1 के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस नाउ कंप्लीट। रिलेशन सिंपल, आप डेली लाइफ में जाइए आप, और डेली लाइफ में जो रिलेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, पहले तो ये चीज़ देखिएगा आप लोग। डेली लाइफ में क्या होगा, एक फैमिली अपने पास है, ये एक फैमिली है, अपने पास हो नहीं हो बात फैमिली की यहाँ पर है। इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो जितने भी मेंबर्स हैं, या तो इनका आपस में कोई रिलेशन होता है, ये मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ। जिस फैमिली में आप रह रहे हो उसमें जितने मेंबर्स हैं उनमें देखिए आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, है ना। वो डेफिनेट है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है आराम से। ये एक दूसरी फैमिली है, इसमें भी कुछ मेंबर्स हैं। क्या होता है, या तो इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, या इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो इस फैमिली के एलिमेंट्स मीन्स मेंबर्स हैं क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। डेली लाइफ में बस यही होता है, या तो एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, या तो एक फैमिली के मेंबर्स दूसरी फैमिली के मेंबर्स के साथ रिलेटेड होते हैं। अच्छा, रिलेशन से पहले अपने पास क्या आता है, एक वर्ड आता है बेटा, कनेक्शन। अब एक सिंपल सी बात है, जब तक कनेक्शन नहीं होगा क्या नहीं हो सकता है, रिलेशन नहीं हो सकता है ना। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उस चीज को समझिएगा आप लोग। ये आप हो और ये आपकी मदर है, ये आपका या तो ब्रदर है और या तो फिर क्या आपकी सिस्टर है, करेक्ट। ये आप हो, ये आपकी मदर है। अच्छा, अब हमने क्या बोला यहां से कि ये ए जो है ये आपके लिए बात कर रहा हूं, तो ए की मदर कौन है, बी है। तो हमने एक वर्ड यूज करा है बेटा, कौन सा वर्ड यूज करा है, मदर वर्ड यूज करा है। ये जो वर्ड है ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है यहां पर रिलेशन को। भाई रिलेशन में मान लीजिए आप खड़े हो, ये लेडी यहाँ पे खड़ी है, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लेडी कौन है, तो आप क्या कहोगे, सर मेरी मम्मी है, और वैसे बोलोगे तो आप मेरी मदर है ना, यही तो बोलेंगे ना अपन। तो ये मदर तो क्या है बेटा, रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन तो तब हुआ ना जब आपका इनके साथ कनेक्शन है, आपने जन्म इनसे लिया है, इसलिए आप इनको क्या बोलते हो, मदर बोलते हो। तो आपका इनसे कनेक्शन हुआ, पहले कनेक्शन क्या हुआ कि आप यहीं से बोर्न हुए हो, तो आपका ये कनेक्शन बोर्न होने का हो गया, और उस कनेक्शन को नेम क्या दिया गया बेटा, यहां पर मदर नेम दिया गया, करेक्ट। नाउ अब ये आपका ब्रदर हो चाहे आपका सिस्टर हो, ये भी तो यहीं से जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप देखो इस ए का बी के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, ए की मदर भी एम है और बी की मदर भी क्या है, एम है। तो ये इस कनेक्शन की वजह से आपस में कनेक्टेड हुए, क्योंकि ए ने भी यहीं से जन्म लिया, बी ने भी यहीं से जन्म लिया, ए भी यहीं से बोर्न हुआ, बी भी यहीं से बोर्न हुआ, एस भी यहीं से बोर्न हुआ, ठीक है। तो ये इनका कनेक्शन हो गया आपस में, और इस कनेक्शन को आप नेम क्या देते हो बेटा यहां पर, ब्रदर, और या फिर नेम क्या देते हो आप यहां पर, सिस्टर। तो ये जो नेम आप दे रहे हो, ए बोले कि बी इज माई ब्रदर, या ए बोले कि एस इज माई सिस्टर, तो ये जो नेम यहाँ पे रिलेशन के जो नेम दे रहे हो बेटा, ये नेम तभी यहां से जनरेट होते हैं
जब पहले क्या हो, कोई कनेक्शन हो। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। ये ए अनिल है और ये क्लास में बॉय, कोई अनदर बॉय है पवन। ठीक है, ए बोले कि भाई पी इज माई फ्रेंड, यहां पे आपने रिलेशन क्या बताया है बेटा, फ्रेंड का बताया है। अब फ्रेंड रिलेशन तो हुआ, लेकिन इन दोनों की फैमिली क्या है, डिफरेंट है। ए इस फैमिली से है और पी इस फैमिली से है। ठीक है, अब फैमिलीज के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है यहां पर, रिलेशन मीन्स ब्लड रिलेशन नहीं है यहां पे, है ना। अब इन दोनों ने क्या करा, ए यहां से उठा, पी यहां से उठा, इनकी आपस में ट्यूनिंग अच्छी है, इन दोनों के आपस में जो विचार वगैरह मिलते होंगे, एक दूसरे को लाइक करते होंगे, तो ये कनेक्शन बन रहा है इनके बीच में कि भाई हाँ ये इसको लाइक कर रहा है, ये इसको लाइक कर रहा है, तभी तो दोनों की क्या हुई, यहाँ पे फ्रेंडशिप हुई। अदरवाइज तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई दो जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि ए और पी के आपस में कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर ट्यूनिंग मिली होगी, तब ये दोनों पास पास में आए होंगे। अनिल ने बोला होगा पवन को, या पवन ने बोला होगा अनिल को, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ ही होगा, और तब जाके ये दोनों क्या बने, यहाँ पे फ्रेंड बने हैं। तो इनका पहले क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर हुआ है। पहले आपस में क्या हुए, कनेक्ट हुए, एक दूसरे के पास बैठना स्टार्ट हुआ है, एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हुआ है, तभी तो जाके फ्रेंड बने हैं दोनों यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी आपको। और फिर ये जो कनेक्शन बना, इस कनेक्शन को इन दोनों ने नाम क्या दे दिया, यहाँ पे फ्रेंडशिप का नेम दे दिया। ठीक है, चलिए ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी फैमिली में ये आपकी मदर है, और आपकी मदर का जो फैमिली है, जो पहले का जो फैमिली है ना, वो ये है यहाँ पे। ये आपकी मदर के ये फादर हैं, ये आपकी मदर की भी क्या है यहाँ पे मदर है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। और ये आप हो, ये यहाँ पे आपको, ये ए अनिल है यहाँ पे। अनिल किसके साथ में कनेक्टेड है, मदर के साथ में कनेक्टेड है, और मदर जो है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, इन दोनों के साथ में कनेक्टेड है। तो एक कनेक्शन तो यहां पे हो रहा है, ए का किसके साथ, एम के साथ, एम का किसके साथ, यहां पे इनके साथ हो रहा है। तो ये यहां पर भी एक कनेक्शन है, ये भी क्या है बेटा, एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को आप नेम क्या दे रहे हो, मदर नेम दे रहे हो, तो ये मदर यहां पे क्या हो गया, रिलेशन हो गया, क्योंकि आप इससे कनेक्टेड हो। फिर मदर जो है इनसे कनेक्टेड है, मदर इसको मदर बोलेगी, इनको क्या बोलेगी, यहाँ पे फादर बोलेगी, लेकिन आप थोड़ी इनको मदर और फादर बोलोगे, आप तो यहाँ पे कुछ और बोलोगे इनको। तो आप भी तो इनसे कनेक्ट हो गए, किसके थ्रू हुए, अपनी मदर के थ्रू हुए, पर कनेक्ट तो आप इनसे हुए हो। उस कनेक्शन को आप नेम क्या दे रहे हो, वो आप खुद देखते हो भी क्या नेम देंगे अपनी यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यही सेम प्रोसेस किस में होती है, मैथ्स में होती है। पहले क्या होगा, कनेक्शन होगा कोई ना कोई, और उस कनेक्शन को अपन नेम क्या देते हैं, यहाँ पर रिलेशन नेम देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर सिंपल डेली लाइफ की बात अपन करें तो रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन इज ए कनेक्शन। इट मीन्स यदि अपन बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग से कि भी रिलेशन कनेक्शन किसके बीच में होता है, या तो एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, या फिर एक फैमिली के मेंबर्स किसी दूसरी फैमिली के साथ में कनेक्टेड होते हैं, और उन कनेक्शंस को नेम क्या दिया जाता है, यहाँ पर रिलेशन नेम दिया जाता है। तो रिलेशन आपको बुक में दिया हुआ मिलेगा, मीन्स आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ मिलेगा कि भाई ये रिलेशन है। आपको केवल क्या करना है बेटा, एक फैमिली के मेंबर्स को दूसरी फैमिली के मेंबर्स के साथ उस रिलेशन को फॉलो करते हुए जो गिवन है कनेक्ट करना है केवल, कि भाई अगर ये रिलेशन है तो ये इससे कनेक्ट हुआ। जैसे एक सिंपल बात करें अपन यहाँ पे कि भाई ये आपकी फैमिली है, जिसमें आपसे पूछा जाए, कि आपसे बताया जाए आपको कि ये भाई आपके ग्रैंड फादर हैं, ये ग्रैंड मदर हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ये आप हैं, और ये कौन है यहाँ पे आपका ब्रदर या सिस्टर है। ठीक है, अब आपसे आकर के ये पूछा जाए कि हु इज योर ब्रदर या हु इज योर सिस्टर, तो आप तो इधर ही तो बताओगे, इस साइड थोड़ी बताओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस समझनी है कि जब पूछा जाए कि आपकी फैमिली में मेंबर तो 6 हैं, बट जब ये पूछा जाएगा कि हु इज योर ब्रदर, मैं रिलेशन क्या दे रहा हूँ, ब्रदर दे रहा हूँ यार, सिस्टर दे रहा हूँ, तो आपका जो फिंगर है वो इस तरफ ही तो उठेगा, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, इधर किधर भी नहीं उठेगा। आप केवल यहां से ही अपना कनेक्शन बता सकते हो।
तो यही सेम वर्क करना है बेटा कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा रिलेशन उसमें पहले से आपको राइटिंग में मिलेगा, आपको केवल क्या करना है, एलिमेंट्स को रिलेटेड करना है। अच्छा, अब एलिमेंट्स किसके होंगे, तो फैमिली मींस यहां पे क्या होता है बेटा, सेट होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैथ्स में सेट मींस क्या होगी, फैमिली होगी। बहुत जगह पे और भी यूज करना है। तो जब भी फैमिली की बात आ जाए किसमें, मैथ्स में, समझ जाना आप किसकी बात कर रहे हैं, अपन किसी सेट की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, या तो एक कोई सेट होगा उसके एलिमेंट्स को म्यूचुअली अपन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्शन तो आपको मिलेगा वहां पे, हमें केवल कनेक्ट करने का काम करना है। या फिर एक जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स गिवन होंगे उसको दूसरा कोई जो सेट होगा उसके एलिमेंट से क्या करना है बेटा, कनेक्ट करना है। इतना सा काम अपने को यहाँ पे करना है और अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट टॉपिक में बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, उन चीजों को आपको अच्छे से यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो अपन थोड़ा सा स्टार्ट कर लें इस बात को यहाँ पे कि भी रिलेशन अपन को कैसे बनाने हैं, क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए आप पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस चीज को। अगर मैंने राइट कर लिया यहाँ पर कि A इज इक्वेस टू सेट ऑफ 1 and 2 and B is equals to 4, 5 and 0, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। फिर मैं आपको ऐसे बोलूं यहां से कि x belongs to A and y belongs to B, मीन्स A से जो एलिमेंट आप लेोगे बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, x, एंड B से जो एलिमेंट अपन लेंगे उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, y। ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा, मैथ्स में अब ऐसा तो होता नहीं है ब्रदर सिस्टर, तो रिलेशन हो सकता है ऐसे भी आ जाए, या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करके, ऐसे ही तो कुछ रिलेशन बनने। तो वो आपको जैसा दे रखा है वैसा ही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है, मीन्स कनेक्ट करना है एलिमेंट्स को। मैंने क्या बताया, रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक वो बोलना नहीं सीखता तब तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब माँ का जो रिलेशन होता है वो तो ऊपर वाले की देन है ना, तो वो तो बच्चा अपने आप ही बोल लेता है माँ वर्ड। तो कई बार बच्चा नहीं बोलता तो बुलवाया जाता है उसको। लेकिन उसके बाद जैसे उसके अंकल हैं, अपन अगर डेली लाइफ की बात करें, अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज की बात करें अपन, तो चाचा है, चाची है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन है, तो ये उस बच्चे को बताया जाता है कि बोलो बेटा दादाजी, बोलो बेटा दादी जी, बोलो बेटा चाचा, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा चाचा। ये सब उसको क्या होता है बेटा, बताया जाता है, अपने आप नहीं सीखता है वो। वही सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ आपको बताया जाएगा कि रिलेशन ये है, आपको केवल क्या करना है, एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है बस। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने बोला x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, और फिर मैंने कहा कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन y। तो मैंने रिलेशन क्या बताया कि भी x जो है वो किसके साथ में रिलेटेड होगा, y के साथ में रिलेटेड होगा, बट कब होगा, व्हेन x इज लेस देन y। मींस सेट A का जो एलिमेंट है वो अगर सेट B के एलिमेंट से लेस है तो रिलेटेड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। अब देखना आपको भी कौन कौन सा होगा। तो आप क्या बोलोगे बेटा यहां से कि 1 रिलेटेड टू 4 एंड 1 रिलेटेड टू 5, क्योंकि 1 4 से छोटा है और 1 5 से भी छोटा है, तो 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 5। अब 1 0 से तो छोटा नहीं है, क्योंकि x जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, y से होना चाहिए। y एलिमेंट किसका होगा, b का होगा, और x एलिमेंट किसका होगा, a का होगा। आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो ध्यान में रखिएगा आप यहां से ना। तो फिर उसके बाद 2 रिलेटेड टू 4 एंड 2 रिलेटेड टू 5। ये तो जनरल फॉर्म हो गया रिलेशन का राइटिंग का। इसका दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर सकते हो आप इस चीज को, और ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर सकते हो। इट मींस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर का ही जनरल फॉर्मेट है, चेंज नहीं कर सकते हो आप इनके ऑर्डर को। या फिर इसको आप सेट में राइट कर सकते हो कि आपने बाहर राइट कर लिया R, और ये हो गया सेट इसका ऑर्डर्ड पेयर्स का। इट मींस रिलेशन को अपन जनरल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रिलेशन को अपन ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर सकते हैं, रिलेशन को अपन ऑर्डर्ड पेयर के सेट में राइट कर सकते हैं। इट मींस वी हैव 3 टाइप्स टू राइट ए रिलेशन। फर्स्ट इज जनरल फॉर्म, सेकंड इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। राइट कर लीजिएगा कि इनके नेम जनरल फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और ऑर्डर्ड पेयर इन सेट। मींस रिलेशन किस फॉर्म में, सेट फॉर्म में ना। तो ये आप राइट कर लीजिएगा तीनों चीजें। ठीक है, अब लेते हैं अपन यहां पर इसकी डेफिनेशन इस एग्जांपल के साथ।